सोनोटेक कैसेट्स। अरे तू मन कपटी ने समझा ले, और हिम्मत कर कैलाश कंवर की गोदी के माठा ले। री तू मन कपटी ने समझा ले, हिम्मत कर कैलाश। हे दासी, ये क्या बच्चा खिला रही है? तू काम क्या करेगी? पहले भगवान और पानी भर के जाना है, और इसको मैं दे रहा हूँ दास को। आज होली है तो हमें फूल चाहिए पूजा के लिए। अरे लाली, अच्छा माँ गुड़िया, हाँ हाँ बेटे जरा डलिया दे दियो अंदर से। रोता को ये फूल तोड़ के लाएगा। तू फूल लेके आना ले ले ले, जा हरदम अपनी माँ के साथ खेलता रहे। चल जा फूल लेके आ, चल। चीस लागी री चस चस हो री, और घात बोच लियो मेरा। जीते जी में आया कि मेरी माँ ने करती हूँ फेरा। चीस लाग री चस चस हो री, घाट बोझ लियो मेरा। जीते जीते आ जागी मेरी माँ ने कर दियो फेरा। फूला में सरफ लिकड़ के तेरे बेटे के लड़ जा। एक मिनट
जागी मेरी मान कर जियो बेरा। चिस लागरी चस चस होरी गात बोच लियो मेरा। जीते जीते आ जागी मेरी मान कर जियो बेरा। जीते जीते आ जागी मेरी मान कर जियो बेरा। चिस लागरी चस चस होरी गात बोच लियो मेरा। जीते जीते आ जागी मेरी मान कर जियो बेरा। अरे माताओं बहनों, तुम में कोई रामलाल पंडित की दासी है? अरे तुम में कोई रामलाल पंडित की दासी है? अरे कोई माता बहन बोलती नहीं। हाँ हाँ पंडित जी, मैं ही रामलाल की दासी हूँ। आप हैं दासी? तो आपका कोई बेटा बच्चा? हाँ हाँ मेरा बेटा है, रोहतास मेरा ही बेटा है। रोहतास? क्या हुआ मेरे बेटे को? उसे हमारे नौलखे बाग में हाँ जी। और सर्प ने डस लिया है जी। सर्प ने डस लिया? हाँ जी। कहाँ है? वो बाग के बीच वाले रास्ते पर पड़ा है। और कहाँ ये है मेरा लाल? देखिए उस लड़के की टोपी। हाँ मेरे ही बेटे की टोपी है। कहाँ है? कहाँ है मेरा लाल?
नैना में थे आंसू पड़ते, जो बूंद सड़ के जड़ में, जिस दम ते माँ कहा करे था वो सांस नहीं तेरे धड़ में। नैना में ते आंसू पड़ते, जो बूंद साड़ के झड़ में, जिस गम ते माँ कहा करे था सांस नहीं तेरे धड़ में। काशी के माँ करते गुजारा तेरी आंगलियां गिन के, तेरा पिता क्यों कर जीवेगा दिख तेरे मरेगी सुन के, तेरे मरे की सुन के। काया में तेरे चेहरे फैल जा, लकड़ होगी तड़ दे, दुनिया थाने दिया करेगी मन बेटा खा लिया जन के, बेटा खा लिया जड़ के। काल बली ने तोता बन के, काल बली ने तोता बन के चोंच चुभो दी कड़ में। जिस दम ते माँ कहा करे था सांस नहीं तेरे धड़ में। नैना में ते आंसू पड़ते, जो बूंद साड़ के झड़ में, जिस गम ते माँ कहा करे था सांस नहीं तेरे धड़ में। काशी में हम करते गुजारा सब घर बार छूट के, एक दिन माया बाकी थी उसे ले गया राम लूट के, ले गया राम लूट के। हाँ खोए घड़ी में मर लूंगी मैं सरने कूट कूट के, देख पुत्र तेरी माता रोवे कदमा के है उठ के, कदमा कहे उठ के। टूट के मोती पड़ा रेत में, जो रहा करे थलड़ में, जिस गम ते माँ कहा करे था सांस नहीं तेरे धड़ में। नैना में ते आंसू पड़ते, जो बूंद साड़ के झड़ में, जिस गम ते माँ कहा करे था सांस नहीं तेरे
पलटों में। जैसे साहूकार माल ने रोवे, हाँ लगम लगे कीचड़ में, जिस दम पे माँ करे था सांस नहीं तेरे धड़ में। बहन क्या बात है, कौन हो तुम? भैया मैंने मत पूछो कुछ भी, मैं तो बहुत दुखी आ रही हूँ। ये बच्चा तुम्हारा ही है? ये बेटा मेरा रोता तो मेरा ही बेटा है, इसे सर्फ ने डस लिया। ये तो सारा नीला हो चुका है। मेरा इकलौता बेटा था माली, मेरा इकलौता बेटा था। बहन तुम रो मत, अब रोने से कोई हासिल नहीं है। जो परमात्मा ने लिखा था वो हो गया। अब तो इसी में भलाई है कि तुम इस बच्चे की मृत्यु को अजल मजल करो। बस सब साथ चलो तो इस बच्चे की मृत्यु को अजल मजल करते हैं। इकलौता बेटा था, मैं इसके बाप को क्या जवाब दूंगी माली? बहन जिसके एक हो चाहे 10 हो जाना तो सभी को है संसार से। अगर हम रोए नहीं, सब चीज अच्छी लगती है, बिना समय के कुछ भी नहीं अच्छा तो समय तो हमारे हाथ में नहीं है, समय तो उस परमात्मा के हाथ में है। जो करता है वो करता है। बेटे को एक बार बुलवा दे, केवल एक बार बुलवा दे माली, मेरे बेटे को एक बार। बहन जाने के बाद में चीज नहीं आ सकती वाली। माली मेरा क्या होगा, अकेली का जीना, मैं भी इसके साथ ही मरूंगी माली, मैं भी इसके साथ मरूंगी। धैर्य रख बहन, धैर्य रख। तुम्हारे पास कुछ कफन का है प्रबंध? माली मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ खाली है माली। खेला थोड़ी बना ली,
अरे कौन है ये औरत? यहाँ करके किसने चिता लगा दी? और यहाँ कौन मुर्दा फूकने आई है? जानती नहीं मैं यहाँ कालिया का नौकर हूँ। हटा इसे यहाँ से, हटा यहाँ से। 125 रुपया और कफन यहाँ महसूल देना पड़ता है इस मुर्द घाट का। अब तो फिलहाल मैं ही यहाँ का चौकीदार हूँ। बिना महसूल दिए हुए और चिता लगा दी, किससे पूछकर आग लगाई? स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी, कभी अयोध्या की रानी, कभी लक्ष्मी। मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अपना फर्ज निभाना है। मुझे कर चाहिए हर हालत में। दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं। और आपका ये पुत्र रोता है, इसको सर में रख दिया।
चाहे इसको सर्प ने डस लिया हो या बिच्छू ने डस लिया हो, हर इंसान को दुनिया में अपना फर्ज निभाना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कोई भी बलिदान देना पड़े। इसके कारण तू आज मेरा धर्म घटाना चाहती है? नहीं हो सकता, जल्दी हटा इसको तू यहाँ से। स्वामी देर ना करो, सूर्य देव छिपने वाले हो, अपने पुत्र का जन्म करो। मैं देर नहीं कर रहा हूं, तू देर कर रही है। याद कर रानी वो दिन जब तूने घाट पर मेरे घड़े को हाथ नहीं लगाया था, साफ इनकार कर दिया था। रानी मैं अपने धर्म से डिग जाऊं, ये तू कह रही है, जिसने मुझे सदैव धर्म पर चलने का हौसला दिया है। आज मैं भी कर लिए बिना इस लाश को कतई जलाने नहीं दूंगा, कतई जलाने नहीं दूंगा। स्वामी मेरी बात सुनो। हाँ सुना तो। जो शूरवीर किसी निर्बल की रक्षा नहीं कर सकता, कोई धनवान भूखे को रोटी नहीं दे सकता, जो मित्र संकट में अपने मित्र के लिए जान हाजिर नहीं कर सकता, जो अपने पत्नी अपने बच्चों को दे प्यार दिला देकर विपत्ति में उनकी रक्षा नहीं कर सकता, वो इस धरती पे बोझ है स्वामी, बोझ है। नहीं तारा, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये तेरे उपदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होते। मैं तो अपने मालिक की नौकरी कर रहा हूँ, मैं कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। जो किसी का नौकर हो, ये बात उस पर लागू बिल्कुल नहीं होती। ये तेरे उपदेश किसी स्वतंत्र आदमी पर ही लागू हो सकते हैं। कह दो जो कुछ तुम्हें कहना है, जल्दी कहो। भला उस
सारे फट जाएंगे। क्यों फाड़े से मन पिया, क्यों फाड़े से मन पिया, नुहे रल मिल के दिन खट जाएंगे। मत भंगी दे गांठ मिला, मिसरानी लते भिट जाएंगे, मिसरानी लते भिड़ जाएंगे। मेरा कर दे माफ बता पिया, मेरी कर दे माफ बता पिया, क्यों होली आठ पकड़ रहा से। मेरी आट का के सहारा, तेरा कर्म या गाड़ी अड़ से, तेरा कर्म या गाड़ी अड़ से। ला दे दापूत अपने के, क्यों भर थारी झगड़ रहा से। उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़ रहा से, आज मेरा भी मौका भिड़ रहा से। के चावे से पिया तने, के चावे से पिया जी तने, और खोला भेज तमाम नहीं। 100 रुपया कर का देते, और तेरे ते काम नहीं, मन और तेरे ते काम नहीं। सवार पाकी थैलियाऊं मेरे, थोड़े एक छटा में नहीं। बिन महसूल दिए ते रानी, लाश धरण का भी काम नहीं, अड़े लाश धरण का भी काम नहीं। भूख लाश ने बेदर्दी तू, भूख लाश ने बेदर्दी, तेरा हरियल बाग उजड़ रहा से। इसमें मेरा दोष नहीं, तेरे कर्म का सोका पड़ रहा से, तेरे कर्म का सोका पड़ रहा से। आला दे दापूत अपने के, तू भर तारी झगड़ रहा से। उस दिन तू भी झगड़ी थी, आज मेरा भी मौका भिड़ रहा से, आज मेरा भी मौका भिड़ रहा से।
से, आज मेरा भी मौका मिलेगा से। तुझे एक तरकीब बताता हूं, तू एक कटोरा ले ले। ये काशी नगरी तो धनवानों की नगरी है, तू मांग करके ले आ। क्या तुझे कोई 1.25 रुपया भी नहीं देगा? अब देर मत कर, सूर्य देव भी छिपने वाले हैं। या तो इंतजाम कर, नहीं तो अपनी लाश को उठाकर ले जा यहां से। स्वामी, ये मेरे सुहाग की निशानी जो ऋषिवर ने भी नहीं ली, वो भी मैं आपको सौंपती हूँ। लेकिन महसूल तो 1.25 रुपया है। अगर 1 रुपए में कंठी को रख भी लूं तो भी 4 आने कहां से आएंगे? स्वामी, 4 आने में मेरा ये चीर ले लो। मैं इसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। ऐसा कर, तू इसको इस लाठी पर रख दे। तो फिर 1 रुपए में गले की कंठी और 4 आने में चीर धर ले।
बात और सुन ले, 1.25 रुपए में ये कंठी और ये चीर मैं ले तो लिया है, लेकिन जब तक मेरा मालिक इसको स्वीकार नहीं कर लेता तब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा दाह संस्कार की। मैं जाता हूं, तू यहीं ठहर। डोसा खाएंगे, डोसा। लेकिन लाल इतना लंबा लटक रहा है। मालिक को राम राम। राम राम हरिया, ये क्या ले आया? मालिक, ये मुर्दे के कफन की जगह चीर है और अच्छा। ये 1 रुपए में ये कंठी है और 4 आने में चीर है। एक दुखिया औरत आई हुई है, उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, मुर्दा लेकर आई है, ओहो। फूकने के लिए कहती है। उसके पास कुछ नहीं, उसने दोनों चीजें भिजवाई हैं। इतनी बड़ी काशी में इतना गरीब कौन है? हरिया, ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे बता दो वो औरत कौन है। तेरी काशी जी करूल काले, ले मर घट का महसूल काले, कर लेने कबूल मने ला कह दिया। तेरी काशी जी करूल काले, मरघट का मसूल काले, कर लेने कबूल मने योरा के दिया। तेरी काशी जी करूल काले, मरघट का मसूल काले, कर लेने कबूल मने योरा के दिया। हाँ सुने तो सुनाऊं तने दुखियारी का हाल। दुखियारी का एक लड़का था, उसका हो गया काल। शमशाना में रोवे से कर हाय लाल हाय लाल। चीर तो ले आया काले, पर हो गए जुल्म कमाल। चीर तो ले आया काले, पर हो गए जुल्म कमाल। उसकी खोट ना खता वादई, राम ने सता जाके मन बुझा दी चिता, करके रे बज्जर कहिया। तेरी काशी जी करूल काले, मरघट का मसूल काले, कर लेने कबूल मने बुरा कह दिया।
जेठा वो भी धोरे न रहा। एक जना का जेठा वो भी धोरे ना रहा। वा दुखिया दास खास आई शमशाना में लाश लाई। धोर ना थी उसके पाई मन चीर ले लिया। तेरी काशी जी का रूल काले मरघट का मसूल काले कर ले मैं कबूल मने ला के दिया। हाँ बेवारस पे तय कर माया जब सोच करूं था। लेना पड़ा जरूर मन में तेरे से डरूं था। ऋषि के वचनों में पर तेरी टहल करूं था। उस लड़के के साथ मरने में भी तैयार फिरूं था। उस लड़के के साथ मरण में मैं भी तैयार फिरूं था। उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांटे अपना लेता शीश काट उड़े रे खो देता जिया। तेरी काशी जी का रूल काले मरघट का मसूल काले कर लेने कबूल मने ला के दिया। चंद ज्ञान घूट गया नाम से हरि चंद मेरा तो भंडा फूट गया। दुखियारी का एक लड़का था नाग लूट गया। जिसकी छां में बैठूं था वो दरखत टूट गया। जिसकी छां में बैठूं था वो दरखत टूट गया। आज आ गया वक्त अखीर उसकी कौन बंधावे धीर। वा तो मुझ दुखिया की पीर में उसका कंगला पिया। तेरी काशी जी का रूल काले मरघट का मसूल काले कर लेने कबूल मने ला के दिया। ला के दिया। कहाँ से लाए हैं? ये किसका कंठी चीर है? मालिक वो मुझ दुखिया की ही पत्नी है और वो पुत्र भी मेरा है। इसे कबूल कर लो। एक काम करो, ये कंठी चीर ले जाओ और उसको मेरी तरफ से दे देना। मैंने आया कर लिया वो इसको। छतरानी है, वो वापस नहीं लेगी, बिल्कुल वापस नहीं लेगी। नहीं लेगी तो इसको दरिया में बहा दो। हाँ तारा, ये ले, मेरे मालिक ने ये तेरा मरघट का कर आया कर लिया। दोनों चीज ले ले
और ये लाश भी फूंक ले। मेरे मालिक ने इजाजत दे दी है। मैं भी एक क्षत्राणी हूँ स्वामी, और क्षत्रिय लोग दान हुई चीज को वापस नहीं लिया करते। अब मैं अपने पुत्र को जलाऊंगी भी नहीं स्वामी, अब मैं अपने पुत्र को जल प्रभा करूंगी। लेकिन आपसे एक विनती है स्वामी। क्या? मेरे पुत्र को जल प्रभा करने में मदद कर दो। ठीक है, मैं मदद कर दूंगा और इसको भी जल प्रवाह कर देता हूँ। अरे सुनो गांव वालों, मेरी बात सुनो। गांव वालों मेरी तरफ ध्यान दो। मैंने अभी देखा है शमशान की मढ़ी में एक औरत आई हुई है जो एक बच्चे को चीर फाड़ के खा रही है। कहीं वो बच्चा आपका तो नहीं है? जाओ देखो, और मैं भी देख के आया हूँ। चलो भाई चलो, हम देखेंगे चलो क्या हो रहा है। चलो भाई चलो। सभी चलो। अरे कालिया। हाँ भाई, के कहो? शमशान की मढ़ी में डायन आई हुई है। हाँ, उसने सेठ का लड़का खा लिया है मार के। अब जाओ उसे मारने का इंतजाम करो। हाँ, वहां पे हरिया तो है, पर तुम कह रहे हो तो मैं जाऊं हूं, देखूं भाई। हरिया। ओह मालिक, आप कैसे चले आए शमशान में? मालिक मुझे बुलवा लिया होता। शमशान में इसलिए आया हूँ, मढ़ी के अंदर एक डायन आई हुई है। अच्छा, उसको मारना है। ला तलवार मुझे दे दे अभी। तलवार से आप लाओ मारोगे? तलवार दो मुझे। अच्छा, मैं भी चलता हूँ मालिक। चल तू भी मेरे साथ। मालिक ये कौन है? देखो ये डायन है। अच्छा, ये डायन है। हाँ, खत्म करूंगा इसको। मैं आपका नौकर हूँ नहीं मालिक। नहीं, मैं खत्म मारूंगा करूंगा इसको। इसको। अच्छा, बच्चा खा करके सो रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे में से किसी का बच्चा इसने खाया है? हाँ हाँ, साहूकार का बच्चा खाया है इसने। एक बच्चा खा लिया तो इसका मतलब यह है कि इसको आज मारना ही होगा। हे डान, डान खड़ी हो जा, आज तेरा वध करूंगा। हरी डान, तूने साहूकार का बच्चा खा लिया। इसी वक्त तेरा सिर काटूंगा कलियारी, और यहां पैर फैला करके आराम से सो रही है। अपना तो अपना, पराया भी क्यों खाया? स्वामी, राक्षसी और डायन कहकर मुझे गाली मत दो। गाली? स्वामी, मेरे पेट में तो अभी पानी भी नहीं गया, मैंने किसका बच्चा खा लिया? ये तेरे झूठ और फरेब हैं। लोगों से पूछ कर देखो, कौन बता सकता है कि मैंने किसी का बच्चा खाया है? ये ही तो कह रहे हैं कि एक बच्चा खा लिया। सब गांव वालों ने बताया है मुझे। स्वामी, इस खानदान की तो यही रीत चली आ रही है। क्या? राम ने भी सिया को ऐसे ही त्याग दिया था, एक धोबी के कहने पर। ऐसे ही आप मुझ पर दोष लगा रहे हैं। आज चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर, अब तेरी जान में बकसने वाला नहीं हूं। स्वामी, जान तो मत बख्शो। इस भरतखंड की स्त्रियां तो त्याग और बलिदान की मूर्ति होती है स्वामी, और पति के हाथों मरना तो अपना धर्म समझती है। अब चाहे कुछ भी बोल, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो स्वामी, उठाओ तलवार।
अर्जी करती हूँ अपनी। कौन हो? ये बताओ, मेरा हाथ किसने पकड़ा? मैं विष्णु भगवान। सामने आओ, ऐसे नहीं मान सकता मैं। अगर आप विष्णु भगवान हैं तो मुझे ये बताइए कि मेरे ऊपर ये इतनी आफत क्यों डाली आपने? सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम्हारी परीक्षा विश्वामित्र ले रहे थे। रोहतास, बेटे, अब ये बताइए, आप तो जा सकते हो राजन स्वर्ग में। स्वर्ग में तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मेरी ये पूरी काशी नगरी, ये पूरी की पूरी स्वर्ग की अधिकारी है। जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है, अगर इनमें से किसी की भी आप परीक्षा लेते तो सब परीक्षा पर खरे उतरते। इसलिए जितना अधिकार स्वर्ग में जाने का मुझे है, मेरी पूरी काशी नगरी को स्वर्ग में जाने का अधिकार है। और ये कौन है, जरा इनका परिचय तो बताओ। भगवान, ये विश्वामित्र हैं। इन्होंने ही परीक्षा ली थी जी। नमस्कार विश्वामित्र। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। तुम अपनी काशी नगरी सहित राजन जा सकते हो स्वर्ग में।